Hello friends, welcome to MR Education Point. Today we are going to study class 12th microeconomics chapter number 1 circular flow of national income. सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम स्टार्ट करने से हम दो चीजों के बारे में समझ लेते हैं। पहले होता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर चार चीजें आती हैं। पहला होता है हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, फर्म जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, गवर्नमेंट और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरी चीज है हमारी, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। पहला लैंड, दूसरा लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले हमको क्या मिलता है? रेंट। अगर हम किसी को लैंड देते हैं लीज पे यानी कि किराए पे देते हैं तो हम उसके बदले उससे क्या लेंगे? हम रेंट लेंगे। लेबर, लेबर के बदले हमें क्या मिलता है? वेजेस। अगर हम किसी से काम करवाते हैं तो वो होती है हमारी लेबर, और लेबर से अगर हम काम करवाएंगे तो उसके बदले हमें उसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो जो पैसे हम उसको देते हैं उसको बोलते हैं हम वेजेस। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल यानी कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, या हमारे पास जितना पैसा है, तो कैपिटल जितनी हम लगाएंगे उसके ऊपर पे हमें इंटरेस्ट ही तो मिलेगा। और क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर यानी कि जो इन तीनों चीजों को मैनेज करता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। यानी कि एक तरीके से जो इंसान बिजनेस कर रहा है उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। अब देखते हैं हम अपनी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की डेफिनेशन। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या कहती है? इट रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय दैम। सर्कुलर फ्लो का तो पहले मतलब समझते हैं। सर्कुलर फ्लो का मतलब कि जो हमारी इनकम है वो एक सर्कुलर मोशन में चल रही है। जैसे कि हमारे पास है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। हाउस होल्ड और फर्म हमारे पास दो चीजें हैं, तो ये क्या हो गई? दो सेक्टर इकोनॉमी हो गई। ऐसा सर्कुलर फ्लो में नेसेसरी नहीं है टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो या नहीं, बट फिर भी ये एक हमारे पास एक होती है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें उसको देती है। और एंटरप्रेन्योर और उसके बदले में इंडस्ट्री क्या देती है हाउस होल्ड को? गुड्स और सर्विसेज। इन सारी चीजों का यूज करके वो क्या बनाती है? गुड्स और सर्विसेज को बनाती है। फिर हाउस होल्ड उनको क्या फिर जो फर्म होती है उनको गुड्स एंड सर्विसेज तो देता है, प्लस उसके बाद फैक्टर सर्विसेज भी देता है, जैसे कि आपका लैंड के बदले रेंट देना, लेबर के बदले वेजेस देना, और इंटरेस्ट के बदले कैपिटल देना। और उसके बाद हाउस होल्ड क्या करती है? फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर वापस से फर्म को दे देती है। तो इसी के साथ ये डेफिनेशन होती है कि ये एक साइकिल ऑफ जनरेशन है। किसका? हमारी इनकम का। और ये क्या करता है? एक प्रोसेस है जिसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड तक जाती है, और ये क्या करती है? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ सर्कुलेट करती है। यानी कि पहले हाउस होल्ड से फिर फर्म, फिर वापस से फर्म से फिर हाउस होल्ड, तो सर्कुलर मोशन पे चलती है। और सर्कुलर हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब होता है फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीन फेस होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन फेस। प्रोडक्शन फेस में हमारी इनकम जनरेट होती है। इनकम फेस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का। एक्सपेंडिचर फेस में इनकम का डिस्पोजल होता है। अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जनरेशन फेस। जनरेशन फेस में क्या होता है कि जो फर्म होती है, फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को। फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को किसकी मदद से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है? इनकम फ्लो होती है। यानी कि जो फर्म होती है वो हाउस होल्ड्स को क्या देती है? रेंट देती है, वेजेस देती है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देती है। किसको? फर्म किसको देती है? हाउस होल्ड को। उनकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करती है, यानी कि लेबर को यूज करती है, लैंड को यूज करती है, कैपिटल को यूज करती है, और एंटरप्रेन्योर्स को भी यूज करती है। तो इसलिए वो क्या देती है? उनको उनके बदले में सर्विसेज देती है, जो कि होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फिर आता है डिपोजिशन फेस। डिपोजिशन फेस में क्या होता है?
इसमें होती है इनकम रिसीव किसके थ्रू होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, जिसकी वजह से ये स्पेंड होती है गुड्स एंड सर्विसेज पे। जो भी हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इनकम रिसीव हुई है, वो वापस किस में जाएगी, स्पेंड किस पे होगी, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कि फर्म ने प्रोड्यूस करे हैं। इसी की वजह से जो जनरेशन फेज है, प्रोडक्शन रीच बैक करता है, और ये साइकिल क्या होती है, चलती चलती जाती है। जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फिर डिस्पोजल फेज, फिर वापस से सर्कुलर फ्लो होगा, तो वापस से ये तीनों चीजें होंगी हमारी। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड वेरिएबल। स्टॉक और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 31 मार्च 2022 को, कि 31 मार्च 2022 को, यानी उस दिन जितनी हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, वो किस में कंसिडर्ड होगा, स्टॉक वेरिएबल में। यानी कि वो किस दिन मेजर हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर डे पे मेजर करी गई है ना। और टोटल मारुति कार मैन्युफैक्चर हो रही है इंडिया में, यानी कि कितनी टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स हमारी कार पे मैन्युफैक्चर्ड हुई है इंडिया में, पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही है, तो क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम। ये होता है स्टैटिक कॉन्सेप्ट, और इसमें कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। दूसरा आता है फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल किससे रेफर करता है, कि जो वेरिएबल मेजर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम में जो मेजर होता है। जैसे कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2021 में कितने बर्थ हुए, या मारुति कार कितनी मैन्युफैक्चर हुई मार्च 22 में, ये सारे किस में आएंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट में। ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है, और इसमें टाइम डायमेंशन होती है, क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। दो टाइप का सर्कुलर फ्लो होता है, एक होता है रियल फ्लो, दूसरा होता है मनी फ्लो। तो जो रियल फ्लो होता है, उसमें फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, किसके बीच में, फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में। इसके अंदर क्या होता है, गुड्स के बदले गुड्स मिलते हैं। जैसे कि हमारा बार्टर सिस्टम में होता था, कि हम अगर सामने वाले से, अगर हमको चीनी चाहिए, तो हम क्या करते थे, उसको 1 किलो चावल दे देते और उससे 1 किलो चीनी ले लेते। ये क्या होता है, बार्टर सिस्टम, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स का मिलना। इसमें क्या होता था, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि अगर हमें आज चावल की नीड है, और सामने वाले पे चावल नहीं है, सामने वाला हमको एप्पल्स ऑफर करने के लिए, और हमको एप्पल की नीड नहीं है, तो ये सारी, बट हमको फिर क्या करना था, वो चीज़ें लेनी पड़ती थी कभी कभी किन्हीं केसेस में। तो ये सारी डिफिकल्टीज जो थी ना, ये इसमें बहुत सारी आ रही थी। क्या था, लोग किसी का पहले क्या करते थे, जैसे आजकल तो हमारे पास मेजरिंग टेप होता है क्लोथ्स को या बाकी सारी चीज़ों को नापने के लिए। पहले के टाइम पे क्या था, लोग अपने हाथों से कपड़ा नापते थे। तो जैसे कि अगर हमें क्लोथ चाहिए, तो हम मार्केट में गए क्लोथ लेने, तो किसी का हाथ बड़ा होता था, किसी का हाथ छोटा होता था। तो जो क्लोथ का मेजरमेंट होता था ना, वो डिफर करता था पर्सन टू पर्सन। तो ये सारी डिफिकल्टीज किस में आती थी, हमारी रियल फ्लो में आती थी। और इसी रियल फ्लो का ऑल्टरनेट नेम क्या है, फिजिकल फ्लो। फिर हमारा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ मनी फ्लो का। इसमें क्या होता है, मनी का फ्लो होता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता था, इसमें मनी का फ्लो होता है, किसके बीच में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मनी, जो कि हमारा आज के टाइम पे चल रहा है। जैसे कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, हमें एप्पल्स चाहिए, तो हम मार्केट में जाएंगे और सामने वाले से 1 किलो एप्पल लेंगे, और उसको बदले में हम क्या देंगे, पैसे देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, आज के टाइम के एप्लीकेबल है। इसमें ये सारी की, किसी का हाथ बड़ा है तो कपड़ा कम मिलेगा, किसी का हाथ लंबा है तो ज्यादा कपड़ा मिलेगा, जो भी डिफिकल्टीज थी, ये सारी की सारी इस मनी फ्लो ने ओवरकम कर दी। मनी फ्लो में सारी डिफिकल्टीज होने नहीं लगी, खत्म हो गई थी। और मनी फ्लो का दूसरा नाम है नॉमिनल इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ सिंपल इकोनॉमी, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास दो चीज होती है, एक होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को देता है, फर्म उसके बदले में क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज देता है। अब इसमें टू सेक्टर इकोनॉमी में कुछ अजम्पशन है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी को हम और क्या बोलते हैं, सिंपल इकोनॉमी भी बोलते हैं। और सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर होता है इकोनॉमी के, जैसे पहला होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म। इसके अलावा किसी भी और चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। हाउस होल्ड क्या करता है, सप्लाई करता है फैक्टर ऑफ सर्विसेज को, और जो फर्म है वो हायर करता है फैक्टर ऑफ सर्विसेज किससे, हाउस होल्ड से। फर्म प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को, और उन सारी सर्विसेज को आउटपुट बना के किसको सेल करता है, हाउस होल्ड का।
जैसे कि फर्म इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं और वो प्रोड्यूस करके किसको सेल करती हैं, हम लोगों को सेल करती हैं। और हाउस होल्ड क्या करता है, फिर ये सारी की सारी फैक्टर ऑफ सर्विसेज को रिसीव करता है किसके फॉर्म में, उनकी सर्विसेज और सर्विसेज के फॉर्म में, और जितना भी उसके पास अमाउंट होता है, यानी कि उसके पास जितनी भी इनकम होती है, वो क्या देता है, उन गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन में स्पेंड कर देता है सारी की सारी अपनी इनकम। और इधर इसमें क्या ये भी अज्यूम किया जाता है कि इस इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं होती है। जैसे कि आज हमारे पास 10 रुपए हैं, हाउस होल्ड पे 10 रुपए हैं, तो वो 10 रुपए पूरे के पूरे फर्म को दे देगा, उनके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज उसके 10 रुपए में आ जाएंगे उनको कंज्यूम करने के लिए। क्लोज्ड इकोनॉमी, बस इसमें दो टाइप की और चीजें आती है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी और एक ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होते रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और जो ओपन इकोनॉमी होती है उसमें इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इकोनॉमिक रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ का मतलब कि जो हमारी चीजें हैं वो और भी स्टेट्स या और भी कंट्रीज में जाएंगी, सिर्फ हम ही यूज नहीं करेंगे, बाकी सब लोग भी यूज करेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी में ये सारी चीजें ऐसे नहीं होती है, उनका कोई भी इकोनॉमिक कनेक्शन नहीं होता रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ओपन इकोनॉमी में कनेक्शन होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है, बट इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें बचती है, लीकेज और इंजेक्शन। ये हमारे सिलेबस का तो पार्ट नहीं है, बट आप लोगों को पता होनी चाहिए। लीकेज किससे रेफर करता है, विड्रॉल ऑफ मनी, यानी कि जो भी हम पैसा निकालते हैं अपनी इकोनॉमी में से उसका मतलब होता है लीकेज। और इसी की वजह से क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास कोई भी अवेलेबल स्पेंडिंग नहीं होती है, जितनी भी हमारे पास पैसा होता है वो हम किस में यूज कर देते हैं, जितने भी हमें गुड्स और सर्विसेज मिलती हैं उनके कंजम्पशन में हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि करंटली प्रोड्यूस किसने करी होती है, फर्म ने करी होती है। और इंजेक्शन यानी कि हम पैसे को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। और ये इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि आपकी बैंक और बैंक्स की वजह से हो सकता है, कि हम उनसे उधार लेते हैं, फिर वो पैसा अपनी इकोनॉमी में डालते हैं, और फिर हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है सर्कुलर फ्लो का। इसी की वजह से क्या होता है, जो इंक्रीजमेंट आता है हमारा फ्लो ऑफ इनकम में भी इंक्रीजमेंट आता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा एजुकेशन पॉइंट को। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।